जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। डिमर्जर वेदांता का लगभग कंप्लीट हो चुका है। सारे शेयरों की लिस्टिंग भी हो चुकी है और लगभग अब सबका सर्किट भी छूट चुका है, तो सबकी ट्रेडिंग भी हो रही है। अब सबसे मेन जो एक कॉमन क्वेश्चन कई सारे लोग पूछ चुके हैं कि डिविडेंड भाई कौन सी कंपनी देगी, किस कंपनी को डिविडेंड के लिए अगर रखना हो तो रखना चाहिए हम लोगों को, वेदांता को या एल्युमिनियम को, पावर को, ऑयल को, या फिर जो है स्टील को। तो इसी का जवाब लेके आया हूं कि कौन सी कंपनी डिविडेंड आपको आने वाले समय में दबा के दे सकती है। ठीक है ना। देखिए, वहीं बात करेंगे कि वेदांता का अभी जो शेयर का प्राइस अभी ट्रेड करा है, हालांकि चलिए उसको नहीं देखेंगे, वो तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब थोड़ी सी रिकवरी आई है तो 12-15% के आसपास अभी भी लिस्टिंग गेन हम लोगों को लगभग मिल रहा है। 15% मान के चलिए, 15% के आसपास का अब लिस्टिंग गेन हम लोगों का हो चुका है। फिर से बढ़ के 12% से फिर से बढ़ गया है। लिस्टिंग 22% पे हुई थी। अब सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, वेदांता पे। वेदांता से ही शुरुआत कर देते हैं। देखिए, वेदांता सबसे ज़्यादा डिविडेंड देगी। बाकी अभी देखिए यहाँ पे डिविडेंड इसका 14% दिखा रहा है, क्योंकि और कंपनियां डिमर्ज हो चुकी हैं। अब देखिए, वेदांता डिम के पास हिंदुस्तान जिंक की है हिस्सेदारी लगभग 62-65%। यहाँ से चेक कर लेंगे। 60%। 60% वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की है हिस्सेदारी। ठीक है। अब वेदांता जिंक दबा के देती है डिविडेंड, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। अभी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 2% दिखा रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा डिविडेंड कंपनी ने कम कर दिया है, लेकिन पहले तो ये कंपनी जितना कमाती थी उससे भी कहीं ज़्यादा डिविडेंड बांटती थी। इसको इस तरीके से समझिएगा कि डिविडेंड पे आउट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डिविडेंड पे आउट का मतलब समझते होंगे। डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपया कमाया तो हमको उस 100 रुपये में से कितना दिया, परसेंटेज वाइज यहाँ पे लिखा रहता है। अगर यहाँ पे लिखा है 70%, मतलब 100 रुपया कमाया तो उसमें से 70 रुपया डिविडेंड बांट दिया। क्लियर होता है। अगर 31% लिखा है, इसका मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपया कमाया तो 31 रुपया हम लोगों को बांट दिया डिविडेंड के तौर पे, और बाकी जो 69 रुपया बचा वो 69 रुपया कंपनी अपने कारपोरेट एक्शन के लिए, जो भी कार्य है करने के लिए मतलब रखी है, भाई कि उसका भी तो काम है। वहीं पे अगर लिखा है कहीं पे 100%, तो 100% का मतलब कि जितना कंपनी ने कमाया है, 100 रुपया कमाया है, तो 100 रुपया का 100 रुपया सीधा का सीधा सबको जो है बांट दिया। जैसे कि आपके घर की कंपनी है कि जितना आप कोई दुकान खोले हो, जितना आपको प्रॉफिट हुआ उतना आपके जेब में सीधा जाता है वो। अब यहीं पे अगर मैं आपको कहीं कहीं दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे 150 कहीं दिख रहा है, कहीं 150, यहाँ पे 300 दिख रहा है, यहाँ पे 120% दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी, जैसे 120% ही ले लेते हैं, कि कंपनी ने 100 रुपया कमाया तो आपको 120 रुपया बांट दिया। हालांकि अब कहोगे कि 100 रुपया ही कमाया तो 120 रुपया कैसे बांट दिया? ये 20 रुपया अपने जेब से बांट दिया, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट पे पहले से ही रिजर्व है ना। अब ज़रूरी थोड़ा है कि आपके पापा अगर 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो आप अगर किसी चीज़ के लिए मांगो तो 50,000 ही देंगे। वो 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिजर्व में भी पड़ा हुआ है ना। कभी कभी यहाँ पे 300% दिखा रहा है, मतलब कंपनी अगर 100 रुपया कमा रही है तो आपको 300 रुपया भी डिविडेंड बांट दे रही है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये चीज़ होता है, आपको नहीं मिलेगा। जैसे अर्निंग पर शेयर अगर मान लेते हैं कि 100% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दे रही है, तो अगर 24 रुपया का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है, तो मान के चलिए कि आपको 24 रुपये एक साल में कंपनी ने हर एक शेयर पे कमाया है, और आपको हर एक शेयर पे 30 रुपया का डिविडेंड दे रही है। मतलब समझ रहे हो ये चमत्कार कैसे आया? अगर 30% का लिख रही है तो मतलब 30 रुपया कमा रही है, तो 10 रुपया आपको हर एक शेयर पे दे रही है, क्योंकि आपका शेयर जो है एक साल में 30 रुपया कमा रहा है, आपको 10 रुपया मिल रहा है। ये 30% का हुआ मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब जब कंपनी इतना दबा के डिविडेंड देती है, और इसके पीछे का भी लॉजिक है, यहीं पे थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा लेकिन समझाना जरूरी है। हिंदुस्तान जिंक तो छोड़िए, छोड़ दीजिए, उसके पास वेदांता की हिस्सेदारी है, उसमें वेदांता की हिस्सेदारी है। लेकिन वेदांता में किसकी हिस्सेदारी है? तो वेदांता में अगर आप इन्वेस्टर में आके देखोगे तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्स करके एक कंपनी, ट्विन स्टार करके यहाँ पे कंपनी दिखेगी। यहाँ पे इसकी एक पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड। वो क्या करती है ना कि इनका जो है लोगों का भी पैसा लेती है, रॉयल्टी लेती है, और इनकी जो हिस्सेदारी उसकी है उसका भी यहाँ पे उसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी इसमें है तो। और जो वेदांता रिसोर्स विदेश में या अमेरिका में कह लीजिए मेरे हिसाब से, या कहीं यूके में कहीं पे है, लिस्ट है,
उसके सर पे है बहुत ज़्यादा कर्जा, बहुत भर-भर के कर्जा है। अब वेदांता चाहे कि डिविडेंड अगर ना देना, तो ये ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि अगर ये नहीं देगी तो उधर उसका दिवाला लग जाएगा, ठीक है? तो वेदांता रिसोर्सेज़ जो इसकी प्रमोटर कंपनी है या कह लीजिए पेरेंट कंपनी है, उसको डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, मतलब पैसा चाहिए ही चाहिए उसको कर्ज चुकाने के लिए। तो वेदांता तो डिविडेंड देगी ही देगी, चाहे ये कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? इसीलिए आप लोगों ने इसके बैलेंस शीट पे पहले देखा होगा कि पहले बहुत भर-भर के 60,000 65,000 करोड़ रुपया का मतलब था रिज़र्व था। इतना दबा-दबा के डिविडेंड बाँटा कि बहुत कम हो गया। लेकिन अभी भी 50,000 करोड़ रुपए के आस-पास का डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी कमाई भी अच्छे खासे करती है ना, ये भी कमाई करती है बढ़िया। हालाँकि अब बिज़नेस सब अलग हो गए हैं, तो अब देखना होगा कैसा रिज़ल्ट आता है, क्या आता है, क्यों? तो अगर केवल डिविडेंड का उद्देश्य है आपका कि बस डिविडेंड मिलना चाहिए, तो वेदांता सुपर हिट है। 5 स्टार नहीं, 5 स्टार में 10 स्टार मान लीजिए। एकदम कोई सोचना समझना ही नहीं है, इसीलिए मैं टोटल आपको लॉजिक समझाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह पाए कि देगी कि नहीं देगी, पता नहीं सर ने तो बोला है, पता नहीं कि उनको पता था कि नहीं था। तो ये मतलब चाह के इसकी मजबूरी है डिविडेंड देना। सब लोग तो अपनी इच्छा से देते हैं, इसकी मजबूरी है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम का बिज़नेस। अब एल्युमिनियम के बिज़नेस में भी देखेंगे तो अब रिज़ल्ट इसका कैसा आता है आगे, अब अलग से वो सब देखने वाली बात रहेगी। इस पे भी लगभग कह लीजिए कि जितना भी कर्ज़ था उसका आधा लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आस-पास का कर्ज़ है। ये भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। बढ़िया इसका बिज़नेस है, मार्जिन भी बढ़िया, और जो भी कंपनियों का मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, वो कंपनियाँ डिविडेंड देती ही देती हैं। ठीक है ना? क्योंकि मार्जिन है, तो बिज़नेस अगर मान लेते हैं ₹100 का बिज़नेस करती हैं, उसमें उनका ₹50 बच गया। और जिसका मार्जिन कम रहता है, तो क्या किया कि ₹100 का बिज़नेस किया, तो ₹5 उसका बचा। अब ये ₹5 वाली डिविडेंड देगी कि ₹50 वाला डिविडेंड देगी? ₹50 वाला डिविडेंड देगी। तो मार्जिन बहुत बेहतर है इसका, अच्छा है। जैसे-जैसे एल्युमिनियम की प्राइस बढ़ेगी और ज़्यादा मार्जिन बढ़ेगा इसका। तो इसके पास बस कर्ज है। अब वो कर्ज धीरे-धीरे साथ में चुकता करते हुए डिविडेंड भी साथ में देगी, या फिर पहले एक बार कर्ज मुक्त हो के फिर जो है डिविडेंड देगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन औकात में ये भी बहुत ज़बरदस्त है, डिविडेंड दे सकती है, बढ़िया, अच्छा खासा डिविडेंड दे सकती है, परसेंटेज वाइज़ भी और वैसे भी। तो अगर आपको अभी डिविडेंड नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भविष्य में डिविडेंड देने वाली एक बढ़िया कंपनी हो, क्योंकि जब डिविडेंड बाँटना शुरू करेगी, सब कुछ होगा, तो इसका प्राइस भी कुछ बढ़ के अच्छा हो जाएगा। तो अगर एडवांस में आपको सब कुछ सोच समझ के करना है, तो ये भी कंपनी आने वाले, अगर अभी नहीं देती है या अभी भी दे सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी भी दे देगी या अभी नहीं देती है, तो मान के चलिए 1 साल 2 साल के बाद ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड हम लोगों को बाँट सकती है। इसमें भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पावर, वेदांता पावर की बात करेंगे तो इसके भी बैलेंस शीट पे लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो कर्जा बटा था, ये डीमर्जर के बाद इसमें आया है। तो ये इसका भी बिज़नेस ठीक है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, स्टेबल बिज़नेस है। कुल मिला के पावर वाला बिज़नेस जो होता है, कोयले वाला, वो स्टेबल, मतलब उनका एकदम फिक्स होता है, इतना रेवेन्यू, इतना नेट प्रॉफिट, इतना ये सब, वो सब आएगा। लगभग सेम इस टाइप का। तो इसमें भी डिविडेंड ये भी कंपनी दे सकती है, लेकिन अभी इसके बैलेंस शीट पे कर्ज रहेगा, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि फिलहाल में उतना ज़्यादा खुल के ये भी डिविडेंड ना बाँटे। हाँ, भविष्य में ये भी कंपनी डिविडेंड हम लोगों को बाँट सकती है, ऐसी संभावना है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑयल एंड गैस, हालाँकि ये थोड़ा-सा दिक्कत है। ऑयल एंड गैस बिज़नेस भी बढ़िया डिविडेंड बाँटने वाली ही कंपनियाँ होती हैं। ऑयल एंड गैस में भी एक बार लगा दो सारा सेटअप बस, उसके बाद और वही सारी कंपनियाँ डिविडेंड अच्छा देती हैं कि एक बार वन टाइम का इन्वेस्टमेंट उनका हो जाता है, कोई भी प्लांट, रिफाइनरी सब लगा दिया। अब उससे जो भी पैसा जनरेट हो रहा है, उससे या तो आप आगे ग्रोथ के लिए नई फैक्ट्रियाँ, नई चीज़ लगाइए, या फिर उसको सीधा-सीधा जो है कोल इंडिया ये सब क्यों देती हैं डिविडेंड? इसी वजह से ना, एक बार प्लांट जो लगना है लग गया बस, अब उसके बाद जो भी रेवेन्यू आ रहा है बस सीधा डिविडेंड बाँटिए। तो इस तरीके का इसका भी बिज़नेस है, तो ये भी कंपनी आने वाले समय में या फिर करंट में भी डिविडेंड दे सकती है, ऐसी संभावना है। डिविडेंड नहीं दे सकती है तो बस केवल यही एक कंपनी है, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। लेकिन जो लोग जितना इन लोग डिविडेंड देंगी, उससे कहीं जगह ज़्यादा ये जो है आपको वैल्यू क्रिएट करके देगी। अभी आप लोग देख रहे हो ना, जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से सर्किट पे है, और ये मैं आप लोगों को शुरू में बताया था। बहुत सारे लोग तो अब देख के बताए होंगे कि हाँ ये बढ़िया कंपनी है। नहीं, ये मुझे कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 9,000 करोड़ रुपये का देखिए इसका मार्केट कैप हो गया है। अभी जब लिस्ट हुई थी तो 7 या 8,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट हुई थी, और हर दिन 5% बढ़ रहा है। 4 दिन में 20% तो इसका ऐसे ही बढ़ गया। कोई 20% डिविडेंड देगा आपको? बहुत मुश्किल है। तो डिविडेंड के लिए अगर आप चाहिए तो आप वेदांता या एल्युमिनियम में जा सकते हैं। ग्रोथ चाहिए तो आप जो है आयरन एंड स्टील को देख सकते हैं अपने हिसाब से, और ये मुझे बहुत अच्छा जमती है। ठीक है ना?
तो देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझा पाया हूँ। बाकी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी अगर वेदांता का कोई न्यूज व्यूज आएगा तो इसी चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।